माय नेम इज़ ऐश्वर्या सक्सेना। मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट क्लास 8 के सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसमें हम चैप्टर 5 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। ये 20 नवंबर की वर्कशीट 16 है। नेम ऑफ स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपना यहाँ नाम डाल दीजिए। हम आज पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड देयर क्लासिफिकेशन टॉपिक के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग विच यू सी इन योर डेली टू डेली लाइफ। आप उन वह सामानों की लिस्ट बनाइए जो आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करते डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हमें सफाई से जुड़ी चीज़ों के नाम लिखते हैं, जैसे सोप, बकेट, मग। तो इनके बारे में कुछ लिखना है। क्लीननेस से जुड़े हुए सामानों के बारे में तो हम सबसे पहले तो लिख देंगे ब्रूम। ब्रूम माने झाड़ू हो गई। एंड हैंड वॉश, ये सब तो हम कॉमनली यूज़ ही करते हैं। तो ऐसे ही आपको और नाम लिख देने हैं जो क्लीननेस से जुड़े हो और जो सामान हम डेली यूज़ करते हैं और वो इंडस्ट्री से बन के आते हो। तो अब नेक्स्ट है रिलेटेड टू फूड प्रिपरेशन। प्लेट, बाउल, टम्बलर, स्पून, फोक, ऐसे हम बहुत से लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्टडीज। पेन, बुक, स्केल, पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर। और नेक्स्ट है रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़े, जैसे बाईसाइकिल, रिक्शा, ऑटो, इन्हीं से जुड़े हुए बता रहे हैं। तो हम बता सकते हैं बाइक, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड एक्सेट्रा। और एनी अदर में हम जैसे बता सकते हैं शुगर, सॉल्ट, एनीथिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी गेट दिस थिंग इन दिस फॉर्म फ्रॉम द नेचर। क्या हम इन सब सामानों को नेचर मतलब प्रकृति से इसी रूप में पाते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। ये पहले सामान कुछ हम उसके सामान लेते हैं जिससे वो बनता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में जाकर उन्हें बनाते हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि पेंसिल अगर हम लेंगे, लकड़ी लेंगे, फिर उसके इंडस्ट्री में जाएगा वो कंपनीज वगैरह में, तो कंपनी उन्हें पेंसिल का रूप देगी। इसलिए डू वी गेट दिस थिंग इन दिस फॉर्म फ्रॉम द नेचर, आंसर होगा इसका नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू वी गेट दिस। अगर ये यहाँ से नहीं आती तो कहाँ से आते हैं, कहाँ से मतलब बनकर आते हैं? तो इसका आंसर होगा इंडस्ट्रीज प्रिपेयर बाय रॉ मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वो भी कच्चे माल जैसे कपास वगैरह, ये सब रॉ मटेरियल में ही आते हैं। तो बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एग्रो वेस्ट। तो टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब एग्रो वेस्ट के भी टाइप्स हैं कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं, कौन से टाइप्स के, जैसे प्लांट्स मतलब कि फसलें, एंड एनिमल, मिल्क एंड लेदर। मतलब इसमें क्रॉप, मिल्क एंड लेदर के जो भी आइटम्स होते हैं, कच्चा माल, वो सब एग्रो बेस्ड में आते हैं। जैसे शुगर फ्रॉम शुगर कैन, शुगर आता है हमारा शुगर कैन से, तो शुगर कैन एक रॉ मटेरियल हुआ, उससे बाद में शुगर बनता है ना, इसलिए। ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड सीड, कॉटन मतलब कि पहले ये रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद इंडस्ट्री में जाके ही बनता है, इसलिए इसे रॉ मटेरियल कहते हैं। मस्टर्ड सीड। कॉटन, क्लोथ फ्रॉम कॉटन के कपड़े बनते हैं कॉटन से। फ्लोर फ्रॉम व्हीट, गेहूं से बनता है आटा। पनीर, घी, बटर फ्रॉम मिल्क, पनीर, बटर, घी ये सब बनता है दूध से। बैग फ्रॉम लेदर एक्सेट्रा, बैग बनता है लेदर से और एक्सेट्रा। सेकेंड है मिनरल बेस्ड। मिनरल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो मिनरल बेस्ड में आता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आयरन रोड्स एंड अदर वैल्यूएबल इक्विपमेंट फ्रॉम आयरन, electrical wire and other goods from copper, utensils from
एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जो आयरन रॉड्स होती है और अदर वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स होते हैं वो आयरन से आते हैं, मतलब आयरन से ये आयरन रॉड ये सब बनता है। और इलेक्ट्रिकल वायर वो कॉपर से बनता है, जो वायर होते हैं वो कॉपर से बनता है। और यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम से, जैसे आपके घर में भी एल्यूमिनियम स्टील इन सब के बर्तन होते होंगे वैसे ही। तो नेक्स्ट है मैरीन बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सी और ओशियन। प्रोडक्ट सी और ओशियन के, जैसे सी फूड, फिश ऑयल, पीरियल फ्रॉम ऑयस्टर्स। मतलब ये सी और ओशियन के जो सामान होते हैं वो मेरीन बेस्ड, जैसे हम मछली सी और ओशियंस में मिलती है ना, सी फूड समुद्र का खाना, फिश ऑयल मछली का तेल, पीरियल फ्रॉम ऑयस्टर मतलब कि वो आपने सीप देखा है ना जिससे मोती निकलता है, इसका मतलब यही होता है। पीरियल माने मोती, ऑयस्टर माने सीप। अब फॉरेस्ट वेस्ट है फोर्थ। प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वेस्ट में उस टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं जो हमें जंगल से मिलते हैं, जैसे वुड पल्प फॉर पेपर, हनी। ये सब जो वुड पल्प होता है, पेपर, हनी, ये सब कहाँ से मिलता है हमें? फॉरेस्ट, जंगल से ही मिलता है, फॉरेस्ट से। तो नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन आंसर है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजिटेबल ऑयल, लेदर, शूज़ एंड ब्रेड पेपर। हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप का इंडस्ट्री के ऊपर ही कौन सा टाइप का रॉ मटेरियल है। तो हमने अभी उसी के टाइप पढ़े थे, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो वेजिटेबल ऑयल क्या हुआ? वेजिटेबल ऑयल किस में आएगा? वेजिटेबल ऑयल आएगा एग्रो बेस्ड में। इसका आंसर होगा एग्रो बेस्ड। लेदर शूज भी एग्रो बेस्ड है। और ब्रेड है एग्रो बेस्ड। पेपर है पर फॉरेस्ट बेस्ड, क्योंकि जंगलों से ही पेपर आता है, फॉरेस्ट बेस्ड। बट बाद में वो इंडस्ट्री में जाकर बनता है, बस उसका रॉ मटेरियल आता है, वो इंडस्ट्री में जाके पूरा तैयार होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री वुड बी द सॉल्ट इंडस्ट्री एंड वाई, व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। रॉ मटेरियल के बेस पे विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कौन सी टाइप की, मतलब कौन सी इंडस्ट्री सॉल्ट इंडस्ट्री होती है और क्यों, और क्या होती है इंडस्ट्री और क्या इसके लाभ होते हैं, एडवांटेजेस। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा ये, सॉल्ट विल बी आर marine sea and mineral based industry as voltage obtained from the sea as well as, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती से वोल्टेज लिखे हैं, यहाँ पे सॉल्ट होगा, यहाँ वोल्टेज की जगह पर ओके सॉल्टेज होगा। अब हम इस आंसर का मीनिंग समझेंगे कि सॉल्ट विल बी अ मैरीन, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ सॉल्ट। तो सॉल्ट विल बी अ मैरीन सी, जो सॉल्ट होता है वो मैरीन सी, मतलब वो सी से आता है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो उसे सी से लेकर एक अलग टाइप के, कभी कोई जैसे आपने सुना होगा काला नमक, सफ़ेद नमक, ऐसे ऐसे टाइप्स के नमक बनाती है। पहले वो एक नॉर्मल नमक होता है की टाइप का होता है, बट उससे फिर टाइप ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स, क्योंकि आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है सब कहते हैं, तो इसीलिए खारा होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द सब्सटेंस विच यू यूज टुडे टू फाइंड विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। एक ऐसे सामानों की लिस्ट बनाओ जिस तुम्हें डेली यूज़ करते हो, और एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कौन से टाइप की इंडस्ट्री उनको कैसे उस कच्चे माल को किस पैसे से तैयार करती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर होगा ये कि ऑल इंडस्ट्री इज अ ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल फॉर पीपल, बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री की जो ग्रुप होती है वो मैन्युफैक्चर करती है एक पार्टिकुलर काइंड की गुड रॉ मटेरियल लोगों के लिए। और बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का क्या क्या बेनिफिट्स है चलिए वो भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड एट मच भी चीपर। जब से ये इंडस्ट्री की, अब उसने एडवांटेज भी पूछे तो क्वेश्चन में, तो वो एडवांटेज ये है कि द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड एट मच चीपर। जब से ये इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है तो ये हमें अच्छे सामान
बहुत ही सस्ते रेट पे देती है। एंड सेकंड पॉइंट है देयर इज सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, ये समय बचाती है और लेबर भी बचाती है। इंडस्ट्री राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इंडस्ट्री जब से ये होगी है तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोगों के जीवन को एकदम स्टैंडर्ड कर दिया है। तो हमारी वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।